दोस्तों, इस धरती पर कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें से कई इंसान की बदौलत विलुप्ति के कगार पर आ चुके हैं और कई जीव प्राकृतिक कारणों से भी विलुप्त हो जाते हैं। बहुत से ऐसे जीव हैं जो कभी इस धरती पर चला करते थे, लेकिन अब इन जीवों के हमारे पास बस अवशेष बचे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही अमेजिंग एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। नंबर 10, वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक राइनोसेरस। वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक राइनोसेरस अफ्रीका के दक्षिण देशों में पाया जाता था। ये 3 मीटर से लेकर 3.8 मीटर तक लंबा और 1.4 से लेकर 1.7 मीटर तक ऊंचा होता था। इसका वजन 800 से लेकर 1300 किलो तक होता था। इसके 2 सींग होते थे, जिनमें एक सींग दूसरे सींग से बड़ा होता था। इस साइज में भारी होने के बावजूद 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते थे और जल्दी से अपनी दिशा बदल लेते थे। इनकी आंखें बहुत कमज़ोर होती हैं, जिसके कारण ये 30 मीटर से ज़्यादा नहीं देख सकते हैं, लेकिन इनके पास ज़बरदस्त सूंघने और सुनने की शक्ति होती थी। फिर भी ये अपने आप को शिकारियों से नहीं बचा पाए। 2006 में आखिरी वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक राइनोसोरस को देखा गया और इन्हें 2011 में ऑफिशियली विलुप्त घोषित कर दिया गया। नंबर 9, ओरोक्स। ओरोक्स असली जंगली गाय थी जो आज के घरेलू पशु के बड़े जंगली पूर्वज थे। ओरोक्स के होने के सबसे पुराने सबूत लगभग 20 लाख साल पहले से मिलते हैं। लगभग 10,000 साल पहले इन्हें पालतू बना लिया गया। एक समय में ये पूरी दुनिया में पाए जाते थे, लेकिन 1200 के दशक तक ये सिर्फ यूरोप के कुछ देशों तक सीमित रह गए। नंबर 8, ब्लू बग। ब्लू बग एक ऐसा जीव था जिसकी विलुप्ति का कारण हम नहीं हैं, क्योंकि इंसानों ने जब उन्हें खोजा था तब उनकी संख्या पहले से ही बहुत कम थी। इन्हें 1600 के दशक में डिस्कवर किया गया था। प्रमाण बताते हैं कि उनकी संख्या 3000 से 4000 साल पहले प्राकृतिक कारणों से बहुत तेजी से कम हुई थी, जिसके बाद ये संख्या में कम होती गई, जिससे अंत में ये विलुप्त हो गए। नंबर 7, बेजी व्हाइट डॉल्फिन। बेजी व्हाइट डॉल्फिन को चाइनीज रिवर डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है। यह सिर्फ चाइना की यांगजी नदी में पाई जाती थी। यह 8 फीट तक लंबी हो सकती है और इनका भार 135 से लेकर 230 किलोग्राम तक होता था। ये 2 करोड़ सालों से यांगजी नदी में रह रही थी। इनकी संख्या 1950 के बाद तेजी से घटने लगी। इनकी संख्या के घटने के पीछे शिकार और चाइना का औद्योगिकरण है। 2002 के बाद बेजी व्हाइट डॉल्फिन को नहीं देखा गया। नंबर 6, हिया। हिया एक पक्षियों की प्रजाति थी जो न्यूजीलैंड में पाई जाती थी। न्यूजीलैंड के मौरी लोग इसका शिकार करते थे और इन खूबसूरत पक्षियों का उपयोग सजावट के लिए करते थे। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए, इनकी वजह से हिया पक्षी विलुप्त नहीं हुआ था। असल में इनके विलुप्त होने का कारण यूरोपियन लोग थे। जब यूरोपियन लोगों को न्यूजीलैंड के बारे में 1642 में पता चला था, तब उन्होंने यहाँ इस पक्षी का बहुत ज़्यादा शिकार किया और बहुत से पेड़ों को काटा, जिसकी वजह से ये पक्षी विलुप्त हो गया। नंबर 5, लफिंग आउल। लफिंग आउल भी न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला एक विलुप्त जीव है। इनकी विलुप्ति का कारण भी यूरोपियन लोग हैं। लफिंग आउल एक अमेजिंग पक्षी था। कहा जाता है कि इनकी आवाज़ ऐसी लगती थी जैसे कोई हंस रहा हो, लेकिन इस आवाज़ को हम फिर नहीं सुन सकते और शायद हम सुन भी सकते हैं, क्योंकि 1980 में अमेरिकन टूरिस्ट के ग्रुप ने दावा किया कि उन्होंने न्यूजीलैंड में इस पक्षी की आवाज़ सुनी है। ये बात साबित करना तो मुश्किल है कि उन्होंने ये आवाज़ सुनी है या नहीं। हम बस आशा कर सकते हैं कि अगर ये पक्षी कहीं मौजूद है तो सुरक्षित रहे। नंबर 4, स्टेलर सी काऊ। इसका नाम जॉर्ज टेलर के नाम पर स्टेलर सी काऊ रखा गया था, क्योंकि उसने 1741 में इसकी खोज की थी। यह 8 से 9 मीटर तक हो सकती है और इसका वजन 8 से 10 टन तक होता था। ये बेरिंग सागर में पाई जाती थी। इसकी चौंकाने वाली बात तो ये है कि इसे खोजने के 27 साल बाद इंसानों ने इसकी प्रजाति को विलुप्त कर दिया। नंबर 3, साबरेट टूथ कैट। इसे साबरेट टूथ लायन भी कहा जाता है। ये 5.5 करोड़ साल से लेकर 11,700 साल पहले तक पाया जाता था। इसके दांत बहुत तीखे होते थे और कुछ प्रजातियों में दांतों का साइज 50 सेंटीमीटर तक होता था। ये बहुत माहिर शिकारी थे। ये बड़े जीव जैसे मेमथ का शिकार करते थे। इनके विलुप्त होने का कारण क्लाइमेट चेंज और इंसानों के साथ इनके कंपटीशन को बताया जाता है। नंबर 2, डोडो। डोडो मॉरिशस आइलैंड में पाया जाता था। इस आइलैंड पर यह बहुत सुरक्षित था, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा जीव नहीं था जिससे इन्हें खतरा हो। लेकिन बाद में एंट्री होती है डच स्टेलर्स की, जो इनका शिकार करते हैं। शिकार होने से डोडो अपना बचाव नहीं कर पाते
और आज से 300 साल पहले इनकी प्रजाति विलुप्त हो जाती है। दोस्तों, एक डी एक्सटिंक्शन प्रोग्राम है जिसमें डोडो पक्षी के सॉफ्ट टिश्यूज से डीएनए निकालकर इसे फिर से पैदा करने की कोशिश की जा रही है। नंबर 1, वूली मैमथ। वूली मैमथ आज के हाथियों से संबंधित है। लगभग 35 लाख साल पहले इनके पूर्वज अफ्रीका से नॉर्थर्न यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका में फैल गए थे। ये 4 मीटर तक लंबे होते थे और इनका वजन 6 टन तक होता था। इनके दांत 5 मीटर तक लंबे होते थे। ये 10,000 साल पहले इस धरती से विलुप्त हो गए। इनकी विलुप्ति का कारण इनका इंसानों द्वारा शिकार और क्लाइमेट चेंज था। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।